वशिष्ठ जी के पुत्र कितने हैं? 100 वशिष्ठ जी के पुत्र हैं। बहुत। आपको बताएं, वशिष्ठ जी के पुत्र की हत्या कर दी। आपको पता है वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया था विश्वामित्र जी ने। अब ध्यान से सुनो कथा, समझ में आएगा कि गृहस्थ किसे कहते हैं। आप लोगों को तो लगता शादी कर लो और बस घूमो पत्नी के साथ, यही गृहस्थ। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए, उन पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया। विश्वामित्र जी जानते कौन है? विश्वामित्र जी वही जिन्होंने राम जी का विवाह माता सीता से करवाया। राम जी को लेके गए ना विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अहिल्या का जब उद्धार हुआ तो वहां विश्वामित्र जी थे। सुनो, विश्वामित्र जी हैं क्षत्रिय और वशिष्ठ जी हैं ब्राह्मण। एक दिन क्या हुआ कि वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र जी आए। उस समय विश्वामित्र जी राजा थे, अपनी सेना को लेकर आए। जब सेना को लाए तो विश्वामित्र जी जंगल में आए तो वहां वशिष्ठ जी मिले। तो वशिष्ठ जी ने राजा का विश्वामित्र जी का स्वागत किया कि आप आए हैं, पानी वानी पिलाया, कुछ खाने को दिया। तो विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी की एक गाय थी, नंदिनी उसका नाम था। वशिष्ठ जी की एक गाय थी, गाय सुंदर, वो गाय बड़ी सुंदर थी। तो विश्वामित्र जी बोले कि महाराज मैं आपकी गाय लेना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये गाय हमारी है, हम आपको कैसे दे दें? तो विश्वामित्र जी अड़ गए, नहीं हम तो राजा हैं, तुम देते हो कि हम खोल लें? 3-5 मत करना, मारेंगे। विश्वामित्र जी राजा थे ना, सेना थी और ताकत तलवार की थी। वशिष्ठ जी तो साधु। वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र जी ऐसी बात ना करो, आप अपना भला चाहते हो तो चुपचाप निकलो यहां से। तो विश्वामित्र जी बोले अच्छा हमें धमकी दे रहे हो? सेनापति गाय खोल लो। गाय खोल ली। विश्वामित्र जी गाय को ले जाने लगे तो नंदिनी रम्हाने लगी। वशिष्ठ जी को देखा, गुरुजी हमें ले जा रहे हैं, आप बचा नहीं रहे। तब वशिष्ठ जी ने कहा नंदिनी तुम सामर्थ हो, तुम कृपा करो। तब वो गाय कैसी थी? वो गाय अपने शक्ति से जितनी सेना चाहे प्रकट कर लेती थी। और उस गाय ने जो प्रकट किया, अपनी ताकत लगाई, विश्वामित्र जी की सारी सेना को खदेड़ दिया और विश्वामित्र जी को भी पटक के मारा। अब विश्वामित्र जी डर गए। विश्वामित्र जी बोले हे भगवान, हम राजा, हमारी इतनी सेना और ये बाबा जी जंगल में अकेले एक गाय के बल पे हमें हरा दिए। तब विश्वामित्र जी समझ गए कि क्षत्रियों के बल से ज्यादा बल ब्राह्मणों का बल है। ब्राह्मणों के पास कौन सा बल है? तप का। कौन सा बल? तपस्या। विश्वामित्र जी समझ गए कि वशिष्ठ जी तपस्वी हैं। वशिष्ठ जी कौन है? तपस्वी। ये गृहस्थ में है और गृहस्थ में रह के पत्नी के साथ, इनके बच्चे भी हैं। फिर विश्वामित्र जी को आई गुस्सा। उस समय तो गैया मारी तो चले गए, कुछ दिन बाद आए प्लानिंग करके और विश्वामित्र जी ने आकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया कि तुमने हमें मरवाया। देखो राजा था ना, राजा हार गया एक साधु से तो गुस्सा तो आएगी। तो बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष सब ना भरा पड़ा है व्यक्ति के अंदर। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया। समझना, बहुत ध्यान से सुनना ये कथा। ये कथा भागवत जी की है, अन्य पुराणों में भी ये कथा, महाभारत में बड़ी विस्तार से। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र जी ने 100 पुत्रों को, अच्छा वशिष्ठ जी कैसे हैं? वशिष्ठ जी चाहते तो एक संकल्प लेते और विश्वामित्र जी को मार देते। जिनकी एक गाय ने उनकी सेना को पछाड़ दिया, वो वशिष्ठ जी
एक तिनका फेंकते ना, तो तप का तिनका फेंकते तो विश्वामित्र जी मर जाते, लेकिन वशिष्ठ जी ने क्रोध 100 पुत्र मार दिए पर क्रोध नहीं हुआ। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि भाई वशिष्ठ जी ने तो क्रोध नहीं किया, हमने इनके पुत्र मार दिए, अब विश्वामित्र जी ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने लग गए कि मैं भी तपस्या करूंगा, मैं भी क्या करूंगा, तपस्या कर करके उन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मारते चले गए। एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी को गुस्सा आई कि मैंने इतनी तपस्या की फिर भी मैं बराबरी, देखो आदमी बराबरी नहीं कर पाता तो उसका नुकसान करना चाहता। विश्वामित्र जी ने तलवार उठाई, फिर से बड़ी तपस्या, कई साल तपस्या कर ली। और एक दिन क्या हुआ, रात के 2 बजे विश्वामित्र जी ने तलवार उठाई और विश्वामित्र जी सोचे कि अब मैं वशिष्ठ जी को ही मार दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी, मैं फिर बड़ा कहलाऊंगा। अब लो भैया, रात के 2 बजे थे, वशिष्ठ जी घास की कुटिया में रहते थे, पति पत्नी, पुत्र तो मारे गए थे। अब हुआ क्या कि विश्वामित्र जी जाके कुटिया के पीछे छिपे हैं, तभी वशिष्ठ जी की नींद खुल गई और वशिष्ठ जी और अरुंधति दोनों जागे तो दोनों बिस्तर पर पड़े पड़े बातें कर रहे हैं। तो संयोग से अरुंधति मां ने पूछा अपने पति वशिष्ठ जी से कि स्वामी, इस समय धरती में सबसे अधिक तपस्वी कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवी, इस समय पूरी पृथ्वी का सबसे तपस्वी व्यक्ति कोई है तो विश्वामित्र जी हैं। सोचिए, विश्वामित्र जी वहां छिपे थे तलवार लेके, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को मारने आए थे और विश्वामित्र जी बाहर छिपे हैं और वशिष्ठ जी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वशिष्ठ जी उनकी तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय धरती के सारे तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ तपस्वी विश्वामित्र जी हैं। बड़ा त्याग करके बड़ी विधान से वो तपस्या करने लग गए हैं। जब विश्वामित्र जी ने ये बात सुना तो उनके हाथ से तलवार गिर गई कि देखो, मेरी अनुपस्थिति में ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, जबकि मैंने इनके पुत्रों को मारा है। आपके बेटे को कोई मारे तो आप उसकी तारीफ कैसे करेंगे अकेले में? लेकिन धन्य है वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी दौड़ कर आए और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। जब गिर पड़े तब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को संबोधन किया, उठो ब्रह्मर्षि, उठो उठो ब्रह्मर्षि। अब उन्होंने विश्वामित्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, वशिष्ठ जी ने क्या कहा, उठो ब्रह्मर्षि। आज जिस दिन वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये ब्रह्मर्षि, उस दिन से विश्वामित्र जी भी ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय जात से यदि जीते जी कोई ब्राह्मण बना है तो वो विश्वामित्र जी हैं, ब्रह्मर्षि हो गए तप के प्रभाव से। विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी आपके अंदर अभी तक ईर्ष्या द्वेष था, इसलिए ये ईर्ष्या द्वेष बस बाधा था, बाकी आप बहुत बड़े तपस्वी। सोचिए, कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए पर ईर्ष्या द्वेष ना जाए तो उसकी तपस्या सफल नहीं होती। जब ईर्ष्या द्वेष मिटा तब जाके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को गले लगा लिया। ये वशिष्ठ जी हैं जिनके 100 पुत्र मारने पर भी मारने वाला हत्यारा को उन्होंने गले लगाया। ये गृहस्थ संत हैं जिनके अंदर इतनी दया हो, इतनी करुणा हो, इतना त्याग हो, इतनी तपस्या हो, वही ना गृहस्थ है। गृहस्थ का मतलब भोगी नहीं, गृहस्थ का मतलब त्यागी।